गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना लेसन नंबर 13 टाइम एंड मोशन शुरू करेंगे। इसमें हम यहाँ तक कर चुके हैं, अब हम आगे करेंगे। स्लो एंड फास्ट मोशन। व्हेन यू गो टू स्कूल बाय अ बाईसाइकिल इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, बट व्हेन यू गो बाय अ बस, बाय स्कूल बस, इट टेक्स अ लेसर टाइम. You say that a bus moves faster, whereas a cycle moves slow. An object that takes a longer time to cover a certain distance is said to be slow, whereas an object that takes a shorter time to cover the same distance is said to be fast. तो इसमें क्या बताया गया है कि जैसे आप बाईसाइकिल से अगर स्कूल जाते हो तो क्या होता है, आप ज़्यादा समय में पहुँचते हो, ज़्यादा समय लगता है आपको, और वहीं अगर स्कूल बस से जाते हो तो कम समय लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्कूल बस है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और बाईसाइकिल की स्पीड कम होती है ना। तो ये बोला गया है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, जो सर्टेन डिस्टेंस है, मान लो 10 किलोमीटर है, उस डिस्टेंस को कवर करने में ज़्यादा समय लगा रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे कि उसकी स्पीड क्या है, स्लो है। और जो ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस को शॉर्ट टाइम में कंप्लीट कर रहा है, थोड़े समय में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करता है। ठीक है, फास्ट है ये। एन ऑब्जेक्ट कैन मूव फास्ट एट वन टाइम एंड स्लो एट अदर टाइम। ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट एक समय पे तो तेज मूव, कुछ वो धीरे मूव कर रहा हो, थोड़ी देर बाद तेज हो जाए। अ बस मूव स्लोली ऑन अ बिजी रोड एंड फास्टर ऑन एन एम्प्टी रोड। जैसे कि देखो, बस क्या करता है, जब बिजी रोड होता है तो वो क्या करता है, धीरे धीरे मूव करता है, और जब खाली रोड होता है तो वो तेज मूव करता है बस, है ना। यू कैन फाइंड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज स्लो और फास्ट बाय नोइंग इट्स स्पीड। आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट स्लो है या फास्ट है? उसकी स्पीड को जानकर। फैल्कन इज़ द फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड on the earth that can fly with a speed of about 30 to 320 किलोमीटर पर आवर। तो देखो, जो फाल्कन है वो फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड है धरती पर, जो कि 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई करती है। चीता इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल ऑन द अर्थ डेट कैन रन विद अ स्पीड ऑफ अबाउट 112 किलोमीटर पर आवर। और चीता क्या है? फास्टेस्ट लैंड एनिमल है इस धरती पर, जो कि कितनी स्पीड से भाग सकता है, 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो भाग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन अ यूनिट टाइम। स्पीड क्या होता है? किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है एक यूनिट टाइम में। मान लीजिए 1 सेकंड में कितना, या फिर 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, उस ये निकालेंगे हम स्पीड के थ्रू। मतलब स्पीड, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का आप डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टाइम टेकन निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा? स्पीड। देखिए, when you know the distance traveled by an object and the time taken by it to cover that particular distance, you can calculate the speed of the object by using the formula. अगर आपको पता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है, और कितना टाइम लिया गया उतना डिस्टेंस कवर करने में, तो अगर आपको ये दो चीज़ें पता है तो आप स्पीड निकाल सकते हो उस ऑब्जेक्ट की। देखिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। सपोज अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स, देन इट्स स्पीड विल बी। मान लीजिए एक कार 240 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 घंटे में पूरा करती है, तो ये पूछा है कि इसकी स्पीड क्या होगी। डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टाइम टेकन 240 अपॉन में 4, क्या आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। Thus the speed of the car is 60 km per hour. When the speed of a moving object changes continuously, we specify its average speed. जब क्या हो रहा हो, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो रहा हो कंटिन्यूसली, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि इसकी ये क्या है, इस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस गिव्स द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट बार बार अपना टाइम चेंज कर रही है, मतलब बार बार अपनी स्पीड चेंज कर रही है, तो उसका हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल टाइम टेकन के फॉर्मूले से। ओके, यूनिट्स ऑफ स्पीड आगे हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। और ये फार्मूला आपको अच्छे से लर्न करना है, काम आएगा आगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर हिट करें।